तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है यूपी टेट 2026 से संबंधित टॉपिक्स होने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे सीडीपी में सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित जो टॉपिक्स होता है आपका जिन पियाजे से संज्ञानात्मक विकास से इनके अध्ययन, इनके प्रयोग और इनसे बने सभी प्रश्नों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएँ। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से भी PDF प्राप्त कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के PDF या नोट्स ले सकते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लास्ट में आप लोगों के लिए इनसे संबंधित जितने भी प्रीवियस मॉडल पेपर में आपके प्रश्न बने उनको भी शामिल किया गया है। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म और परिचय से। जिन पियाजे का पूरा नाम, जो इनका जो पूरा नाम था जिन पियाजे था, यानी जिन पियागेट था। इनका जन्म जो हुआ था 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। वहीं पे अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो होती 16 सितंबर 1980 जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही हुआ था, यानी स्विट्जरलैंड के निवासी थे। स्विट्जरलैंड में ही इनका जन्म हुआ था 1896 में, और इनकी मृत्यु 1890 16 सितंबर को हुआ था जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। इनकी व्यवसाय की अगर बात करें तो व्यवसाय इनका था मनोवैज्ञानिक थे, ये जिन यहाँ पे जीव वैज्ञानिक थे, यानी किस प्रकार से जीवों का विकास होता है, किस प्रकार से इन्होंने अध्ययन किया था, उसकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनका विशेष योगदान। इन्होंने योगदान किस में दिया था, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास जो होता है, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है का सिद्धांत इन्होंने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। अगर प्रश्न बनता है कि इन्होंने किस पे सिद्धांत दिया था, तो ये इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पे, यानी आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वहीं पे अगर हम बात करें पियागेट के, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का इन्हें जनक भी माना जाता है। याद रखिएगा, जिन पियाजे को कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के जनक भी इनको माना जाता है। इसके अंतर्गत इन्होंने देखा कि किस प्रकार से बालक का विकास होता है और किस प्रकार से वो सोचते हैं, समझते हैं और थिंकिंग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है हमारे यहाँ पे दूसरा टॉपिक से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग। प्रयोग के अंतर्गत इन्होंने क्या जाना उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। फिर इसके बाद अगर आप प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आप लोग बेहतर तरीके से उत्तर देख पाएंगे। तो यहाँ पे जो पियागेट थे, इन्होंने बच्चों के गहन अध्ययन किया था। इन्होंने बच्चों में तार्किक प्रश्न पूछे। याद रखिएगा, इन्होंने बच्चों से क्या किए, तार्किक प्रश्न पूछे, चित्र दिखाए और छोटे छोटे समस्या समाधान के प्रयोग भी करवाएं। यानी किस प्रकार से वो सोच कर समझ कर उस प्रयोगों में ये अपना योगदान देते हैं, या फिर कह सकते हैं किस प्रकार से चीज़ों को सीखते हैं। इन्होंने बच्चों के सोचने समझने की त्रुटियां और सीमाओं को देखा कि किस प्रकार से त्रुटि करके बालक सीख रहे हैं। साथ में इनके प्रयोग में इस पर आधारित थे, इनका प्रयोग जो था इस पर आधारित था कि बच्चा कैसे सीखता है, न कि क्या सीखता है। यानी किस प्रकार से वो सीखने का प्रयास कर रहा है, न कि सीखा क्या है। क्या सीखा है ये पहली बात है, मतलब क्या है वो सीख चुका है, लेकिन उन्होंने ये देखा कि कैसे सीखता है किसी चीज़ों को, इस पर इन्होंने प्रयोग अधिक किया। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें सिद्धांत की, तो सिद्धांत से आपके प्रश्न बनेंगे 2। याद रखिएगा, चाहे सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो, इन दोनों में इनके सिद्धांत से कम 2 नंबर बनेंगे। तो थ्योरी आप यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत इन्होंने बताया कि यहाँ पे जिन पियाजे ने कहा कि बच्चों का बौद्धिक जो विकास होता है ये जो डेवलप करते हैं ये 4 चरणों में करते हैं। कौन कौन से हैं, पहला जो है सेंसरी मोटर यहाँ पे स्टेज यानी संवेदी गतिज अवस्था। संवेदी गति अवस्था जो होती है ये 0 से 2 वर्ष होती है। जन्म से 2 वर्ष की आयु यानी 0 से 2 वर्ष की आयु होती है। बच्चा अपने इंद्रियों और गतिविधियों से दुनिया के बारे में समझता है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक छोटा बालक है, उसे कुछ चाहिए तो क्या करेगा, वो रोने का प्रयास करेगा, हाथ पैर फेंकेगा, तो वो अपने क्या कर रहा है, इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है, अपने हाथ पैर यानी 5 इंद्रियाँ होती हैं उनका प्रयोग करेगा उसमें से कुछ आप पाने के लिए। वहीं पर अगर हम बात करें मुख्य विशेषता क्या थी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कह रहा है कि परमानेंसन जो है वस्तु स्थायित्व का बोध, यदि वस्तु न दिखे तो उसे अस्तित्व में लाता है। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट बात करें दूसरा जो इनका था चरण, दूसरे चरण में ये प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इतना याद रखिएगा। ये जो आयु होती है 0 से यहाँ पे 0 से 2 वर्ष जो होती है वो आपके संज्ञानात्मक होती है, इंद्रजनित गामक अवस्था, और यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष की होती है। इसके अंतर्गत बालक का क्या क्या विकास होता है थोड़ा सा देख लीजिए। 2 से 7 वर्ष के अंतर्गत बालक में भाषा विकास का यहाँ पे विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, बच्चा आत्म केंद्रित यानी क्या करता है, ईगो सेंट्रिक होता है, और यहाँ पे तर्क शक्ति विकसित नहीं होती यानी तर्क नहीं कर पाता है, केवल क्या करता है, भाषा का विकास होता है, कल्पना शक्ति यानी कल्पनाओं में खोया रहता है, उसमें भेद नहीं कर पाता है, बच्चा आत्म केंद्रित होता है। वहीं पे कह रहा है कि इसके अंतर्गत जो संरक्षण होता है उसका बोध नहीं हो पाता है, जैसे पानी को अलग आकार के गिलास में डालने पर बच्चा मात्रा बदलने का भ्रम कर लेता है। अगर वहीं पे नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे तीसरा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके 2 प्रश्न बनेंगे।
ये प्रश्न हमेशा पूछता है। ठोस और संक्रियात्मक अवस्था, ये जो आयु होती है 7 से 11 वर्ष की होती है। कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें वस्तु की बच्चा क्या करता है? ठोस वस्तुओं और तार्किक सोच करता है। मतलब ये है कि वस्तु को देख कर, याद रखिएगा, कोई वस्तु है, मान लीजिए ये एक पत्थर है, इस पर बालक क्या करता है? विचार कर लेता है, यानी सोच लेता है। यह वस्तु को होने पर उस पर विचार कर लेता है। ये ठोस संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत, या फिर कह सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत आता है। इसमें ईगो, यहाँ पे सेंट्रिज्म जो होता है उस वो कम होता है, यानी बालक में, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? जो ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें वस्तु को ठोस तार्किक वस्तु को सोचना विचारना प्रारंभ कर देता है। वर्गीकरण, याद रखिए, संरक्षण और वर्गीकरण, क्रमबद्धता का बोध हो जाता है। क्रमबद्धता का बोध का मतलब ये होता है संरक्षण, किसी चीज को देखकर उसे ग्रहण कर लेना, ये सनिच्छन के अंतर्गत जाएगा। वर्गीकरण मतलब कि कोई टुकड़े टुकड़े में करके बांट कर उस पर विचार कर लेना, ये वर्गीकरण की क्रमबद्धता, यानी किस प्रकार से क्रम में रखना। जैसे अगर मान लीजिए ये लिखा है आपके, तो इसको एक क्रम में रखना, 1 3 5 7 8, इस क्रम में वो सही क्रम में रखना जान जाता है। तो ये होता है आपका ठोस संक्रियात्मक अवस्था। अगर यहाँ पे चौथे स्टेज की बात करें तो चौथे स्टेज जो होता है ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है, जो कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ये जो है 11 से ऊपर होता है। क्या है? 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था में होती है। इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। काल्पनिक, यहाँ पे काल्पनिक सोच को विकसित कर लेता है, अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है बालक, याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत बालक जो है वस्तु हो तब भी विचार करता है, वस्तु न हो तब भी विचार कर लेता है। समस्या समाधान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ जाता है। ये लास्ट स्टेज होती है 11 वर्ष से ऊपर जो होती है, तर्क के आधार पे बालक सोचता है। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है, इसे है। वहीं पे अगर नेक्स्ट हम चरण की बात करें, मुख्य निष्कर्ष क्या है इनके? मुख्य निष्कर्ष के अंतर्गत बच्चा केवल जानकारी का भंडारण नहीं करता, बल्कि अपना ज्ञान स्वयं निर्मित कर लेता है। ये मुख्य निर्देश इनके निष्कर्ष थे। वहीं पे कह रहा है हमारे यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास जो वयस्कों के निर्देशन से नहीं बल्कि बच्चे के अपने अनुभव और वातावरण की सहभागिता से होती है। यानी सहभागिता, यानी वातावरण की सहभागिता के कारण ही इसमें क्या होता है, वयस्क यहाँ पे बच्चे में अनुभव और आ जाता है। वहीं पे यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि बच्चों की सोच अलग अलग होती है, वह चरणबद्ध, यहाँ पे कह रहा है चरणबद्ध रूप से क्या करता है, विकसित करता है, यानी एक एक क्रम में आगे बढ़ जाता है। तो आपने देखा इनके मुख्य निर्देश में केवल जानकारी का भंडारण नहीं, बल्कि अपनी स्वयं के तार्किक सोच को विकसित करता है, ज्ञान को विकसित करता है। संज्ञानात्मक विकास में वयस्कों के निर्देश से नहीं, बल्कि बच्चे अपने अनुभव और वातावरण से सीखते हैं। ये भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। वातावरण और अनुभव से सीखते हैं बालक, ये किसका निष्कर्ष है? तो जिन पियाजे का है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे। की थर्म आप यहाँ पे पियागेट के बारे में देखिए। आत्मसात क्या होती है? आत्मसात नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में फिट करना, यानी जो पुरानी जानकारी है उसमें नई जानकारी को जोड़ लेना, ये आत्मसात होगा। आत्मसात का मतलब होता है उसको साटना, इतना याद रखिएगा। साटना मतलब क्या है? किसी को जोड़ना। आत्मसात आ जाएगा तो जोड़ लेना, याद रखिएगा। अनुकूलन करना, अनुकूलन क्या होता है? नई जानकारी के अनुसार स्कीमा में बदलाव। मान लीजिए यहाँ पे एक सेव है, वो पहले रेड था, बालक जानता था कि केवल रेड ही होता है, लेकिन बाद में पता चला कि रेड के साथ कई तरह के और भी सेव आते हैं, तो वो क्या करता है, इस नई जानकारी में इसको भी धारण कर लेता है और बदलाव कर देता है। तो ये होता है आपका नई जानकारी में के अनुसार स्कीमा में बदलाव, यानी पहले की जानकारी को हटा देना। ठीक, हटा क्या देना, उसमें रहेगा लेकिन इसको जोड़ लेना। वहीं पे अगर हम बात करें संतुलन और इसके बीच में संतुलन स्थापित कर लेता है बालक। स्कीमा क्या होता है? योजना संरचना, याद रखिएगा। योजना और संरचना होती है, मानसिक संरचना, और जिसमें बच्चे के अनुभवों को व्यवस्थित करना होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपके टॉपिक जो बनेंगे आत्मसात से, अनुकूलन से। ठीक है, यहाँ से आपके प्रश्न 1 बनेंगे, इतना याद रखिएगा। नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में फिट करना, यानी जोड़ लेना, यानी आत्मसात मतलब साटना, और अनुकूलन मतलब जोड़ना, इतना याद रखिएगा। यही होता है आपका। नेक्स्ट टॉपिक्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर शैक्षिक निहितार्थ क्या थे इनके, तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे शिक्षा को बच्चों की विकासात्मक अवस्था के अनुसार देना चाहिए। किस प्रकार से बालक विकास कर रहा है उसके अनुसार ही बालक को शिक्षा देनी चाहिए। यहाँ पर कहा शिक्षकों को बच्चे के सक्रिय भागीदारिता पर जोर देना चाहिए। किस प्रकार से सिखाना चाहिए कि बालक उसमें रुचि ले, इस पर जोर देना चाहिए। वहीं पर कह रहा शिक्षा अन्वेषण मतलब होता है खोज, एक्सप्लोरेशन मतलब होता है खोज करना, और खोज यानी डिस्कवरी, लर्निंग पर आधारित होनी चाहिए। अन्वेषण मतलब होता है आपका किसी चीज़ को यहाँ पे बनाना या फिर क्रिएट करना।
ठीक है। वहीं पे कह रहा है कि यहाँ पे कठिन विषयों को बच्चों के सोचने की क्षमता के स्तर से जोड़कर सिखाना चाहिए। जो कठिन वस्तु यहाँ पे आपके शब्द हैं उसे उसके वातावरण से जोड़कर पढ़ाना चाहिए कि दिखाकर वातावरण में बालक सीखा है, फिर इसके बाद उसे बताया जाए। तो ये शैक्षणिक निहितार्थ थे बालक के। वहीं पे अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक, जो कि यहाँ पे संक्षिप्त जानकारी यानी कर सकते हैं वन लाइनर में है। तो इनका जन्म जो हुआ था 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। मृत्यु जो हुआ था यहाँ पे जिनेवा में स्विट्जरलैंड 1980 में हुआ था। थ्योरी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इनको कहा जाता है। 4 चरण है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल कंक्रीट, ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। ये इनके 4 थ्योरी थी। कौन कौन से थे यहाँ पे इंद्रजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और पूर्व यहाँ पे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो थे इनके 4 यहाँ पे चरण थे। वहीं पे मुख्य यहाँ पे अगर बात करें मुख्यता की बात करें, ये यहाँ पे इसकी ये जो व्याख्या है स्कीमा और इसके अंतर्गत भंडारण जो होता है इस पे भी इन्होंने अपना मत दिया था। निष्कर्ष के अनुसार कहा जाए तो बच्चा स्वयं अपना ज्ञान का निर्मित करता है। उसका विकास जो होता है क्रमिक चरणों में होता है, यानी एक क्रम में होता है। तो अगर हम बात करें अपने प्रश्नों पे, अगर प्रश्नों पे आगे बढ़ने के लिए आप लोग तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। ये प्रश्न जो पूछा गया था 2016 में पेपर 1 CDP का है। ये देखिए इसने कहा है कि जिन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए प्रसिद्ध थे। तो हमने ऊपर ही बताया आप लोगों को कि जिन पियाजे जो थे आपके संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रसिद्ध थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा सही होगा। यहाँ पे पूछा है पियाजे मुख्य रूप से किसका अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध थे। तो संज्ञानात्मक बालकों में विकास किस प्रकार से होता है, ये प्रश्न आपका 2016 में पूछा गया था। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में देखिए संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया गया है कि जिन पियाजे जो हैं ये बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के गहन शोध के लिए 4 चरणों का विकास, सेंसरी मोटर और यहाँ पे प्री ऑपरेशनल कंक्रीट और यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्क्रीट और यहाँ पे ऑपरेशनल फार्मर ऑपरेटर वास्तविक किए गए। यही कारण है कि इन्हें संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। ठीक है, जाने जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है ये 2017 में पूछा गया पेपर 2 का प्रश्न है। पेपर 2 का है मैथ और साइंस CDP सिलेक्शन के बीच में ये प्रश्न भी आ गया था, याद रखिएगा। ये आपके लाए जाएंगे जल्दी है, मैथ और साइंस के पेपर भी लाए जाएंगे, CDP के सिलेक्शन में आप चल रहे हैं। तो इसमें पूछा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण कौन सा है। तो आपने जाना कि यहाँ पे 0 से 2 वर्ष आपके आ जाएंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो आएंगे आपका, याद रखिएगा पूर्व। यहाँ पे देखिए दूसरा चरण पूछा है, ये जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है ये तीसरा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ठोस संक्रियात्मक अवस्था जो है ये चौथा आ जाएगा। और तो बचा आपका यहाँ पे दूसरा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से यहाँ पे 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से ऊपर, यही चरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा सही होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है। इसमें वस्तुओं को अस्थायित्व करना जान लेगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि पियागेट के 4 चरण हैं। दूसरे चरण में याद रखिएगा, दूसरे चरण में प्री ऑपरेशनल लगभग 2 से 7 वर्ष का है। इस चरण के प्रतीकात्मक सोच यानी देखकर सोचना और भाषा विकसित होती है। यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्वर्सनल जो तार्किक क्रियाएं होती है सीमित रहती हैं इसमें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका तीसरा है। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है हमारा यहाँ पे कि पियाजे के अनुसार निम्न में से तीसरा जो थर्ड संज्ञानात्मक विकास चरण कौन सा है। तो पहला आप लोगों ने देखा संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से आपके ऊपर होंगे, 2 से 7 वर्ष। और यहाँ पे कह रहा है ठोस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और ये 11 से ऊपर। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। यहाँ पे तीसरा चरण पूछा है तो तीसरा चरण आपका कौन सा होगा। तीसरा चरण जो होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा। राइट आंसर तीसरे का जो होगा आपका, सॉरी यहाँ पे तीसरा पूछा है ना, तो ये पहला होगा, दूसरा तीसरा ठोस संक्रियात्मक अवस्था होगा। जितने भी लोगों का आया यहाँ पे दूसरा एकदम सही होगा, ठोस यहाँ पे संक्रियात्मक अवस्था होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे। उससे पहले इसकी क्या है क्रियाएं उसको देख लेते हैं। लगभग 7 से 11 वर्ष जो होता है इस चरण में बच्चा जो होता है यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो होता है सीरियस हो जाता है, क्षमताएं दिखाती है और तर्कशील होता है और अमूर्त ऑब्जेक्ट को सीमित रख लेता है, यानी उसको देख कर वो क्या करना, सोचना विचारना शुरू कर देता है। अगर हम बात करें चौथे प्रश्न पे तो चौथा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कह रहा है कि परफॉर्मेंस की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है। तो यहाँ पे कह रहा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गति अवस्था और चौथा कह रहा है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे का।
जल्दी से यहाँ पे इसकी आंसर दीजिए। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कह रहा है कि परमानेंस जो होता है इसका जो अवधारणा है किस अवस्था से है, तो ये जो आपका जाएगा संवेदी पेरिगामक अवस्था, क्योंकि इसमें इंद्रियों के द्वारा प्रयोग करता है, इसका मतलब होता है इंद्रजनित गामक अवस्था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसकी व्याख्या की 0 से 2 वर्ष के बच्चों को यह समझ आता था कि वस्तु न दिखने पर वो अस्तित्व में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 5वें प्रश्न पे। तो 5वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि बच्चा आत्म केंद्रित कह रहा है कि आत्म केंद्रित किस अवस्था में होता है। पहला कह रहा है हमारे यहाँ पे संवेदी गतिज अवस्था, दूसरा कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा कह रहा है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, चौथा कह रहा है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आत्म केंद्रित की बात किया है, याद रखिएगा, आत्म केंद्रित की बात किया है, तो इसमें तो बालक आत्म केंद्रित होगा नहीं 0 से 2 वर्ष में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसमें आत्म यहाँ पे होगा 2 से 7 वर्ष। ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपका जो जाएगा ये आपका 11 से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जितनी भी लोगों का आया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सॉरी यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपका जो होगा सही होगा। 5वें का राइट आंसर जो जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या में। 2 से 7 वर्ष बच्चा आत्म केंद्रित होता है, दूसरों का दृष्टिकोण नहीं समझ पाता है। वहीं पे अगर हम बात करें 7वें प्रश्न की, तो 7वां प्रश्न कर रहा है कि यहाँ पे कंसर्वेशन जो होता है समझ विकसित अवस्था आती है किस वर्ष में, किस अवस्था में, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी गतिज अवस्था में, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो छठे का जो राइट आंसर जाएगा ठोस संक्रियात्मक अवस्था में जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आपका। वहीं पे अगर हम व्याख्या की बात करें 7 से 11 वर्ष में बच्चा जो होता है द्रव्यमान, आयत, संख्या आदि के संरक्षण समझने लगता है। अगर हम बात करें आज की क्लास का लास्ट प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए रखा गया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कह रहा अमूर्त एवं काल्पनिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है। संवेदी गतिज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज की क्लास के लिए एक बार सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अपने अपने ग्रुपों में, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जाते जाते सभी लोग बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों के लिए, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास से जितने भी टॉपिक्स थे उसको आज खत्म कर दिया गया है। अगली टॉपिक्स आपको जल्द ही देखने को मिलेगी बहुत ही बेहतर तरीके से, क्योंकि वहाँ से आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, यूपी टेट में अच्छे नंबर कैसे लाए जाएँ। तो आज के लिए इतना ही। जिन पियाजे टॉपिक्स फर्स्ट था ये, आज की क्लास अगर बेहतर लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग। तो जाते जाते एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।